तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक ऐसी ऐप जो कि हमारे डेली लाइफ में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो आज हम बनाने वाले एक पीडीएफ रीडर जिसमें आप कोई भी पीडीएफ जो है वो ओपन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस ऐप बनाने में और इजी भी है, आपको समझ भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो ऐप कैसे दिखती है एंड देन उसके बाद हम उसे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। तो ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं, जहाँ पर हमें यहाँ पर इतना कुछ खास यूआई तो है नहीं, लेकिन फुली फंक्शनल है हमारी ऐप और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो पीडीएफ रीडर, यहाँ पर आप पीडीएफ ओपन करना। यहाँ पर मेरे पास एक डमी पीडीएफ है, मैं वो ओपन करूँगी। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँगी तो मुझे वो जो पीडीएफ है वो दिखाई देगी और इसे हम कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पर कहीं पर टच नहीं किया, सिर्फ मैं अपने कीबोर्ड से जो है वो कंट्रोल कर रही हूँ। हम ऐसे पेज ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेजेस देख सकते हैं, हमारे कौन सा पेज अभी चालू है हमारा, और यहाँ से भी हम जो है पेजेस हमारे आगे ले जा सकते हैं। जूम इन करना हो तो हम जूम इन भी कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चेंज करनी हो तो पीडीएफ चेंज कर सकते हैं। और ये हमारी कुछ सिंपल सी एक पीडीएफ रीडर ऐप है जो आज हम बनाएंगे। तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना और मेरे साथ साथ बनाना। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगी जिसे मैं नाम दूंगी पीडीएफ रीडर, और इसे मैं ओपन करूंगी अपने VS कोड में। पीडीएफ रीडर जो फोल्डर था वो ओपन कर दिया है। हम इसे बनाएंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। तो आपको तो पता है, अगर हमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है तो हमें उसके लिए फाइल्स बनानी है। तो फर्स्ट फाइल होगी हमारी index.html। और एक बात और, इस प्रोजेक्ट में हम CSS यूज़ नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे टेलविंड। अब टेलविंड क्या है? टेलविंड एक CSS की ही लाइब्रेरी है जो कि हमें बहुत ही अच्छे से स्टाइल करने देती है हमारी ऐप को, जिससे हम डिव में ही स्टाइल जो है लिख सकते हैं। हमें अलग से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम वहीं पर स्टाइल जो करते हैं और उसे हमें आसानी जाती है स्टाइल करने में। और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली जो सिंटैक्स है टेलविंड का वो है। तो इस ऐप में हम वही देखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करूँगी, जिससे मुझे HTML की जो भी बॉयलर प्लेट होती है बेसिक सी, वो मिल जाती है। और इससे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंशन पर जाना है और यहाँ पर एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन होता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला, ये जो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इससे क्या होता है, जो हम ऐप बिल्ड कर रहे हैं वो हमें ब्राउज़र में लाइवली दिखाई देती है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी ऐप कैसे बन रही है। तो आप भी उसे ज़रूर डाउनलोड करिए। देन इसके बाद अब हम हमारी ऐप को सेटअप करेंगे। तो फर्स्टली हम देंगे टाइटल जो कि है पीडीएफ रीडर, एंड इसके बाद हम हमारा जो टेलविंड का सेटअप है वो करेंगे। अब टेलविंड का सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र पर। तो ये हमने ओपन कर लिया हमारा ब्राउज़र और यहाँ पर मैं लिखूँगी टेलविंड CSS और एंटर करूँगी। तो आपको कुछ इस तरह से एक वेबसाइट जो होगी वो दिखाई देगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड करना है। अब हम टेलविंड को और भी बहुत सारे तरीके से जो है सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम हमारे ऐप में कोई वीट या फिर रिएक्ट वो यूज़ नहीं कर रहे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सीडीएन का यूज़ करेंगे। अब सीडीएन क्या होता है कि एक लिंक जो होते हैं, उस लिंक को जिसे हम कॉपी करेंगे और हमारे ऐप में पेस्ट करेंगे तो हमारी ऐप जो है टेलविंड CSS का यूज़ कर लेगी। लेकिन ये जो है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये लिंक जो है वर्क नहीं करती। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो स्क्रिप्ट, ये लिंक है, इसे मैं कॉपी करूँगी और अपने ऐप में जाकर पेस्ट कर दूँगी। एक तो ये लिंक है, ये अभी अपडेटेड वर्जन में आई है,
वरना आप क्या कर सकते हो, एक और लिंक है टेलविन की, अगर आपके लिए ये लिंक वर्क नहीं करी इन केस, तो आप वो लिंक यूज़ कर सकते हो। तो वो लिंक है यहाँ पर SRC में, ये लिंक देनी है हमें, https://cdn.tailwindcss.com। तो अगर आपको ये वाली लिंक नहीं चाहिए और इनकेस आपके कंप्यूटर में ये वाली लिंक वर्क नहीं कर रही है अच्छे से, तो आप ये वाली लिंक यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी सेम है। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर लेती हूँ। दोनों भी एग्जैक्ट सेम यूज़ होते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी में चेक करेंगे कि हमारी जो टेलविंड है वो अच्छे से इनिशियलाइज या सेटअप हुई या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक div लिखूँगी और यहाँ पर एक h1 टैग लूँगी जिसमें मैं लिखूँगी हेलो, और इसे क्लास टेलविन हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। सिंपली हमें टैग्स में क्लास जो कीवर्ड है वो लेना होता है और वहाँ पर हम कोई भी स्टाइल कर सकते हैं, जिससे कि मैंने यहाँ पर किया। टेक्स्ट होगा 3XL एंड जो टेक्स्ट है उसका कलर मुझे चाहिए ब्लू 600 और साथ ही साथ फॉन्ट बोल्ड। तो यहाँ पर मैं जाकर अपनी ऐप जो है वो रन करूँगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट बड़ा हो गया है, टेक्स्ट ब्लू हो गया है एंड फॉन्ट बोल्ड हो रहा है, यानी कि हमारी जो टेलविंड है वो अच्छे से वर्क कर रही है। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और इसको कमेंट आउट कर दूँ तो भी ये सेम वर्क करेगा। तो आपको जो रखनी है वो आप रख सकते हैं। करूँगी, इसको हटा दूँगी और इसके अंदर मुझे फर्स्टली तो लेना है एक हेडर, और इस हेडर के अंदर होगा एक div और इसके अंदर भी एक होगा div और इसके अंदर होगा एक h1 टैग। तो इतने div किस लिए? क्योंकि हमारी ऐप अच्छे से स्टाइल होनी चाहिए, इसके लिए हम div से उन्हें अच्छे से फिक्स कर देते हैं ताकि बाद में जो है वो परेशानी ना आए और अच्छे से स्टाइल हो। इसीलिए तो हम कुछ स्टाइल भी देंगे, जैसे कि मैं इस बॉडी को क्लास दूंगी। फर्स्टली तो मुझे BG चाहिए ब्लैक, यानी कि बैकग्राउंड होगा ब्लैक। फॉन्ट में लेना चाहूँगी पूरे ऐप के लिए। एक बात याद रखिए, जो भी हम स्टाइल बॉडी में देते हैं वो स्टाइल ओवरऑल द ऐप यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो ओवरऑल द ऐप का जो फॉन्ट होगा वो होगा सैंस। कुछ इस तरीके से हम इसे रखेंगे फ्लेक्स, जो डिस्प्ले होगा इसका फ्लेक्स एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम हाइट स्क्रीन, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी स्क्रीन की। ओवरफ्लो वो होगा हिडन, और इसी के साथ साथ जो ट्रांजिशन है वो हम इसे देंगे कलर्स का। ग्रेट। और अब हम ये जो हेडर है इसे भी स्टाइल देंगे, जिसका क्लास में कर दूंगी BG स्लेट। आई थिंक 9 या फिर 800 रख देते हैं हम, थोड़ा सा ब्राइटर हो जाएगा। यानी कि ये रहा हमारा हेडर, और इससे पैडिंग हम दे देंगे 3, शैडो भी दे देंगे जो कि होगी मीडियम। साथ ही साथ जो शैडो होगी वो होगी ब्लैक 20। जी इंडेक्स होगा इसका 10 एंड फ्लेक्स श्रिंक 0। तो ये हमने हेडर को भी अच्छे से स्टाइल कर दिया है। तो हमारा हेडर कुछ जो है वो अब कुछ इस तरह से लग रहा है। इसके बाद ये जो div था इसे मैं क्लास दूंगी कंटेनर। तो ये हमारा मेन कंटेनर है। अब कंटेनर आप सोच रहे होगे कि टेलविन की प्रॉपर्टी है, नहीं, कंटेनर हमने क्लास नेम उसे दिया है एज अ क्लास नेम, जो कि हम देते हैं अगर हमें किसी भी div को एक यूनिक क्लास नेम देना होता है। तो वैसे हमने यहाँ पर कंटेनर इसको नाम दिया है क्योंकि हम इसे कंटेनर कहेंगे। और MX ऑटो फ्लेक्स
MX ऑटो यानी कि मार्जिन फ्रॉम एक्स एक्सेस से जो है वो ऑटो रहेगी, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस भी हमारे ऐप में होगी। इसके बाद फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कर देंगे हम बिटवीन, साथ ही साथ आइटम्स वो हो गए सेंटर, और गैप हम इनमें रख देंगे 4 का। ग्रेट। अब इसी के नीचे का जो डिव है इसे भी हम स्टाइल कर देंगे, जो कि है फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 4 एंड फ्लेक्स श्रिंक 0। तो ये अच्छे से सारे के सारे डिव जो है वो प्रॉपर हो गए। अब जो h1 टैग था हमारा, इसे हम स्टाइल करेंगे, जिसका क्लास हम देंगे टेक्स्ट कर देंगे इसका एक्सेल, फॉन्ट होगा बोल्ड, टेक्स्ट होगा वाइट, और टेक्स्ट वाइट के साथ साथ हम इसे कर देंगे हिडन बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन होगा सिर्फ स्मॉल में, यानी कि स्मॉल स्क्रीन साइज में ये ब्लॉक रहेगा। टेक्स्ट वाइट हिडन एंड स्मॉल में होगा ब्लॉक। तो ये जो यसेम लिखकर मैंने कोलन यहाँ पर लिखा है, इसे हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ब्रेक पॉइंट्स है, जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यानी कि स्मॉल स्क्रीन यानी कि मोबाइल स्क्रीन से बड़ी वाली स्क्रीन जो भी है, यानी मोबाइल स्क्रीन एंड उससे बड़ी स्क्रीन जो भी है उस पर ये लागू होगा। मीडियम स्क्रीन यानी कि टैबलेट के स्क्रीन के ऊपर से, एंड लार्ज स्क्रीन यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन। तो ये कुछ ब्रेक पॉइंट होते हैं, इससे हम आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फ़ायदा है टेलविंड यूज़ करने का। इसके नीचे मैं एक और ड्यू लूँगी, जिसकी कि हम आईडी देंगे। अब आईडी किस लिए यानी कि अब हम जो है ये HTML लिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट में हमें यूनिक नेम चाहिए होता है, जिससे वो ड्यू हम पहचान सके, उसमें हम फंक्शनलिटी लगा सके। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आईडी नेम से हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके लिए मैं इस ड्यू को आईडी दूँगी फाइल ओपनर, क्योंकि ये जो होगा ये हमारे फाइल को ओपन करेगा, यानी कि हमारे जो भी PDF है उसे ओपन करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लेबल लूँगी, लेबल होगा PDF फाइल, और इसे क्लास दूँगी मैं फाइल इनपुट लेबल, टेक्स्ट होगा स्मॉल, और टेक्स्ट हम रखेंगे वाइट। फाइल इनपुट लेबल वो भी एक क्लास नेम ही है, तो आप कुछ ऐसा समझना मत कि वो टेलविंड की प्रॉपर्टी है। ओके, और इस लेबल को हम नाम देंगे ओपन। ग्रेट। इसके नीचे हम एक इनपुट टैग लेंगे, जहाँ पर हम जिस पर क्लिक करके हम हमारे जो PDF है वो यानी कि जो भी PDF है वो ले सके हमारे फाइल से या फिर जो भी सिस्टम है उससे। तो टाइप इसे हम रखेंगे फाइल। तो ये जो है एक जो फाइल का ड्रॉप डाउन है वो ओपन करेगा चूज़ फाइल से कुछ इस तरीके से, और आईडी होगी इसकी PDF फाइल। साथ ही साथ हम इसे क्लास भी देंगे जो कि होगा हिडन बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसे बाद में स्टाइल करेंगे जब हमें इसे दिखाना होगा तब। और एक्सेप्टेड एक्सटेंशन क्या होगा, सिर्फ PDF। तो इसमें सिर्फ PDF जो है वही एक्सेप्टेड होंगे और कुछ नहीं। ऐसे लिमिटेशंस आप लगा सकते हैं। और इसी के नीचे एक और ड्यू लूँगी मैं, जो कि क्या करेगा, हमारी फ़ाइल का इन्फो जो है वो दिखाएगा। एक बार हमने हमारी फ़ाइल चूज़ कर दी उसके बाद, तो फाइल इन्फो, और क्लास बाय डिफ़ॉल्ट तो हिडन ही होगा, और आइटम्स में हम कर देंगे सेंटर प्लस गैप होगा 3 का। इसके अंदर होगा एक स्पैन जो क्या करेगा, हमारे PDF का नेम दिखाएगा हमें। तो आईडी भी हम वही देंगे PDF डॉट
नेम, हमेशा हमारे आईडी के, हमारे क्लास के जो भी नेम्स होते हैं वो आइडेंटिकल रखना चाहिए, जिससे हमारी फंक्शनलिटी और जो नेम है वो मैच करे, ताकि बाद में हमें समझने में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। और टेक्स्ट होगा स्मॉल। ट्रंकेट भी एक टेलविंड की ही प्रॉपर्टी है लाइन स्पेस के लिए। उसके बाद जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो हम रखेंगे 150 पिक्सल। और मीडियम स्क्रीन पर इसकी जो मैक्स विड्थ है वो होगी एक्सेस, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल। अब इस पैन टैग में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसके नीचे ही एक लेबल लेंगे जो कि होगा PDF फाइल के लिए, सेम एज हमने ऊपर जो लिखा था वो। और इस पर क्लास होगा टेक्स्ट, जो होगा वो होगा स्मॉल, प्लस जो टेक्स्ट होगा वो होगा ब्लू 400। और होवरिंग पर हम इसे अंडरलाइन कर देंगे, प्लस कर्सर को हम रख देंगे पॉइंटर, और फॉन्ट हम कर देंगे सेमी बोल्ड। और इस लेबल को हम नाम दे देंगे चेंज, यानी कि एक बार हमने हमारा PDF जो है वो ले लिया, और अगर उसके बाद हमें वो चेंज करना है PDF, तो इस बटन पर क्लिक करके हम हमारा PDF जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी के लिए तो लेबल के नीचे ये 2 डिव छोड़कर हम एक और डिव लेंगे, जो कि हमारे सारे कंट्रोल्स जो भी कंट्रोल्स है वो हैंडल करेगा। कंट्रोल्स के लिए कंटेनर बनाएंगे, यानी कि जो मैंने आपको दिखाया था प्रीव्यू में, यहाँ पर कंट्रोल्स हो गए जो कि हमारे पेज को चेंज करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ उसे हम जूम प्रॉपर्टी जो है वो भी देंगे। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव लूँगी जिसकी कि ID में लूँगी कंट्रोल्स कंटेनर, और क्लास होगा बाय डिफ़ॉल्ट हिडन। फ़िलहाल में कोई भी हम जो डिस्प्ले है उसका हिडन ही रख रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में एज अ डायनामिक दिखाना है। जैसे जैसे हमारी ऐप वर्केगी वैसे वैसे वो बटन्स दिखाने चाहिए, हमेशा वो बटन्स नहीं दिखने चाहिए, इसी के लिए। एंड देन हिडन के बाद फ्लेक्स को कर देंगे हम नो रैप। आइटम्स वो होगा सेंटर, और गैप होगा 4। इसके अंदर एक और डिव हम लेंगे, और इस डिव के अंदर होगा एक बटन जो क्या करेगा, हमारे पेजेस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। तो फर्स्टली हम इस डिव को कुछ क्लास दे देंगे जिससे अच्छे से ये बने रहे। आइटम्स और गैप हम कर देंगे 2। अब ये जो बटन है इसकी ID हम रखेंगे प्रीवियस इमेज या फिर प्रीवियस पेज, जो भी प्रीवियस पेज होंगे वो। ये बटन जो होगा वो प्रीवियस पेज के लिए होगा, और इसको क्लास में दूंगी कंट्रोल BTN पैडिंग फ्रॉम 2.5। और इस बटन के अंदर हम डालेंगे एक SVG, जो कि इस एक एरो की होगी, एरो की SVG। आप वो एरो की SVG कहीं पर भी देख सकते हैं। ब्राउज़र में भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि हमें SVGs देते हैं। तो मेरे पास एक SVG ऑलरेडी है कॉपी की हुई, तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी, तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर लेना।
और इस बटन के नीचे एक और div होगा जो क्या करेगा, जिसे हम क्लास बाद में दे देंगे, जहाँ पर एक इनपुट क्लास होगा जिसका टाइप होगा नंबर, जो कि हम किस पेज पर है वो बताएगा। और अगर इन केस हमारी पीडीएफ बहुत ही लंबी है और अगर हमें सपोज़ फर्स्ट पेज से डायरेक्टली 1000 या फिर 99 या फिर 78 पेज पर जाना है, तो हम वहीं पर से इनपुट करके डायरेक्टली जैसे हमने एंटर किया तो हम उस पेज पर जाना चाहिए, हमारा जो पेज है वो। इसके लिए एक यहाँ पर इनपुट होगा जिसका क्लास में दूंगी प्लेज नम इनपुट, और क्लास होगा विड्थ 14, टेक्स्ट होगा सेंटर, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड होगा वो होगा बीजी स्लेट, आई थिंक 900 रख दूंगी मैं, और राउंडेड तो मुझे चाहिए तो राउंडेड मीडियम रख दूंगी। साथ ही साथ जो फॉन्ट होगा वो होगा मोनो, और पैडिंग फ्रॉम वाई एक्सिस 2, और इसकी मिनिमम लेंथ जो होगी वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, एटलीस्ट 1, और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। देन इसी के बाद एक स्पैन होगा जो स्पैन दिखाएगा हमारा एक सिंपली स्लैश मोनो, टेक्स्ट होगा स्लेट 400 एंड पैडिंग फ्रॉम एक्सिस 2, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा सिर्फ ये वाला आइकॉन। और इसी के नीचे एक और स्पैन होगा जहाँ पर टोटल हमारे जितने भी पेजेस हैं हमारे पीडीएफ में वो दिखेंगे। इसके लिए मैं एक आईडी लिखूँगी जो कि एक्चुअल में हमारा पेज काउंट करेंगे, पेज काउंट, और क्लास होगा फॉन्ट मोनो। ग्रेट। अब इस div के नीचे मैं क्या करूँगी, ये जो बटन है इसी को कॉपी कर लूँगी, या फिर मैं कहूँ कि हाँ, ये जो बटन है मैं इसी को कॉपी कर लूँगी और इस div के नीचे यानी कि यहाँ पर मैं कर दूँगी पेस्ट। तो ये जो बटन है वो प्रीव्यू इमेजेस की जगह होगा नेक्स्ट पेज, सॉरी इमेज नहीं पेज, ये यही रहेगा। और एक और नेक्स्ट पेज की जो एसवीजी है वो भी मेरे पास थी तो वो मैं यहाँ पर कर दूँगी पेस्ट। तो ये मैंने यहाँ पर कर दी, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो सिंपली आप वहाँ से ले सकते हो। और बाद में इस बटन और इस div के नीचे हम एक और div लगाएंगे जो क्या करेंगे, एक वर्टिकल डिवाइडर होगा हमारे लाइंस में। तो सिंपली कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ एक लाइन की तरह है, डिवाइडर 2 सेक्शंस में, और स्लेट 7, और इसी के बाद एक और div होगा जिसका क्लास में दूंगी फ्लेक्स, और आइटम्स होंगे सेंटर में, गैप होगा 2। इसमें एक बटन होगा जो बटन क्या करेगा, जूम आउट या फिर जूम इन, जो भी जूम आउट एंड जूम इन के जो फंक्शंस है वो यहाँ पर लिखेंगे। हम आईडी देंगे हम इसे जूम आउट, क्लास होगा कंट्रोल BTN, टेक्स्ट एक्सेल प्लस फॉन्ट जो होगा वो होगा मोनो, PX4 PY 1.5, और इस बटन में हम एक डैश दे देंगे यानी कि जूम आउट कर देगा ये। और क्यों ना मैं इसी बटन को कॉपी कर दूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हो गया जूम इन, ये जूम लेवल यानी कि जो भी हमारी जूम लेवल है वो ये दिखाएगा। और इसका क्लास जो नेम है वो हम चेंज करेंगे, तो फॉन्ट मोनो होगा वो, विड्थ होगी 16, टेक्स्ट हम रखेंगे सेंटर, साथ ही साथ टेक्स्ट होगा लार्ज, और इसका कलर
वाइट रखेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% होगा, बाद में हम इसे चेंज करेंगे, यानी कि डिफ़ॉल्टली ये चेंज होगा। एंड जूम इन करेंगे, कंट्रोल बटन, टेक्स्ट एक्सेल, जो भी स्टाइलिंग है वो सेम रहेगी, सिंपली इसका जो सिंबल है वो हम चेंज करेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। ग्रेट, तो हमने हमारा हेडर जो है वो अभी कंप्लीट कर दिया है। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मेन ये जो मेन बॉडी है इसके लिए भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे। एंड देन उसके बाद हमें जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट है वही लिखनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक मेन टैग लूँगी और इस मेन टैग के अंदर होगा एक div जो कि मेनली कंटेनर होगा हमारे व्यूअर के लिए, और इसी के अंदर एक और div होगा। यस, तो हम क्या करेंगे, अब इस मेन को आईडी दे देंगे फर्स्टली, तो जो कि है मेन व्यूअर, और क्लास जो होगा वो होगा फ्लेक्स ग्रो प्लस फ्लेक्स। जस्टिफाई हम कर देंगे इसको सेंटर, क्योंकि सारी जो है वो यहाँ पर सेंटर में होनी चाहिए। प्लस आइटम्स हम सेंटर में नहीं रखेंगे, आइटम्स हम स्टार्ट में रखेंगे। पैडिंग होगी 4 की, और ओवरफ्लो वो हम रख देंगे ऑटो प्लस BG ब्लैक। ट्रांजिशन होगी कलर्स के। तो ये जो स्टाइलिंग है वो अभी तक काफ़ी है। तो ये जो div है वो हम करेंगे लोडर के लिए, इन केस हमारी ऐप अगर लोड, मतलब जब हम PDF इंपोर्ट करेंगे तो PDF लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक यहाँ पर जो है हम एक लोडर दिखाएंगे, जो लोडर जब वो लोड होगी तब दिखेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको क्लास नहीं, हमें फर्स्टली हमें आईडी देनी है जो कि है व्यूअर कंटेनर। तो जो भी कंटेनर व्यूअर का है कंटेनर दिखेगा व्यूअर को, वो होगा जो क्लास होगा, इसमें हम डिस्प्ले कर देंगे रिलेटिव, प्लस जो कर्सर होगा, कर्सर वो हम रख देंगे ग्रैब, यानी कि हैंड का जो कर्सर हमें दिखता है उस टाइप का। इसे भी हम आईडी दे देंगे लोडर नाम से, लोडर। और क्लास जो होगा वो होगा बाय डिफ़ॉल्ट हिडन। जो डिस्प्ले होगा वो हम रख देंगे एब्सोल्यूट, और इंसर्ट जो होगा वो हम रख देंगे 0 प्लस BG स्लेट, वो होगा 870। बैकड्रॉप इफेक्ट भी हम इसे दे देंगे बैकड्रॉप, जो कि होगा ब्लर, और स्मॉल में हम रख देंगे इसे, फ्लेक्स कर देंगे इसका डिस्प्ले को। जस्टिफाई होगा सेंटर प्लस आइटम्स सेंटर, एंड राउंडेड भी होगा लार्ज। इसके अंदर जो ये लोडेड होगा तब जब ये लोडेड होगा तब हम एक SVG दिखाएंगे जो कि एनिमेट करेगी। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक और SVG है जो कि लोडिंग की है, सिंपल एक लोडर है, तो वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर तो मेरे पास एक कॉपी की हुई SVG है, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मैं सिंपली ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ये सारे SVGs आप वहाँ से ले सकते हो, और अलग अलग वेबसाइट है, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर आपको अपनी पसंद की लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हो। इसके नीचे कैनवस टैग होता है हमारे HTML में, जो कि जहाँ पर हम हमारे जो PDF पेजेस है वो दिखाएंगे, जिसकी आईडी मैं यहाँ पर लूँगी PDF रेंडर,
और क्लास होगा शैडो लार्ज, और ये कैनवस होगा क्लोज। इसी कैनवस में हम हमारी जो भी पीडीएफ है वो दिखाएंगे, तो यहाँ पर वो पीडीएफ सरेंडर होंगे। और लास्टली एक वो ड्यू होगा हमारा, जहाँ पर आईडी हम देंगे इनिशियलाइज द मैसेज, यानी कि हमारे पीडीएफ सेलेक्ट करने से पहले ये मैसेज जो होगा वो यूज़र को दिखाई देगा जब कैनवस में कुछ भी ना होगा तब। तो टेक्स्ट सेंटर पैडिंग फ्रॉम टेक्स्ट दे देंगे, और टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा स्लेट 400, और इसमें हम लिख देंगे एक पैराग्राफ लेकर, क्या प्लीज़ सेलेक्ट ए पीडीएफ फाइल टू बिगिन। ओपन से ज़्यादा आई थिंक बिगिन अच्छा वर्ड है। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। एंड देन इसी मेन टैग की और इसी तरह से हमें वो दिखाई देता है। तो बस हमारी जो HTML जो है वो हमने लिख दी है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लिखनी है। और इस ऐप में मैं आपको एक पिछले जो भी हमने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उस पर हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ किए, एक अलग से फाइल बनाकर उसमें हम जावास्क्रिप्ट जो है वो लिखते थे। लेकिन इस फाइल में मैं आपको मॉडल बेस्ड टाइप जावास्क्रिप्ट कैसे लिखती है वो सिखाऊंगी। तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। मेन टैग के नीचे ही एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे हम, जिसका टाइप हम रख देंगे मॉड्यूल। इस स्क्रिप्ट टैग में फर्स्टली मैं क्या करूँगी, अब हम पीडीएफ जो है ओपन करने वाले, पीडीएफ रीड करने वाले, तो एक लाइब्रेरी है pdf.js नाम की, जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जो कि हमें पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। और ग्लोबल स्कोप है उस लाइब्रेरी का, जो कि हम बहुत ही आसानी से ले सकते हैं सिंपली एक cdn कमांड यूज़ करके। तो वो हमें बहुत आसानी होगी लेने में। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट, जो कि हम cdn से लेंगे, जो भी जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है उससे, जहाँ पर एक pdf.js नाम की लाइब्रेरी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर pdf.js lib, और वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे global.this से। तो ये सब लेने से पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमने ये लाइब्रेरी अभी कॉन्स्ट ये लाइब्रेरी हमने ली है, तो वो हमें हमारे ऐप में इंपोर्ट करनी होगी, वो हमें हमारे ऐप में लेनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऊपर और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे। इसकी एक लिंक है जो कि हम ले सकते हैं, जो भी हमारी एक मॉजिला की वेबसाइट है गिटहब से पैकेज है वो मॉड्यूल, जिसे हम सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं मॉजिला से। तो वो लिंक मेरे पास है, मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट करूँगी और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले लेना। ये जो लिंक है वो हमारे ऐप में जो भी pdf.js लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर लेती है, और उसका टाइप भी होगा मॉड्यूल। यहाँ पर हम एक वर्कर URL सेट करेंगे हमारे pdf.js को JS के बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी pdf.js lib डॉट, एक होता है ग्लोबल वर्कर ऑप्शन डॉट वर्कर SRC, और यहाँ पर ये जो वेबसाइट आई है वही हम डाल देंगे। तो ये वेबसाइट पर हमें जो pdf.js है उसकी लिंक है, ये वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ mjs करना है, ना कि main.js, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमने क्या किया, हमारी जो भी pdf.js की लाइब्रेरी थी वो हमने इनिशियलाइज कर दी, और उसी के साथ साथ हमने एक्सट्रैक्ट कर दी हमारी लाइब्रेरी हमारे ग्लोबल स्कोप में
ये जो हमने यूज़ किया है ना ग्लोबल वर्कर ऑप्शंस और ग्लोबल दिस, तो ये हमने इसके लिए करा है कि हमने हमारी जो लाइब्रेरी ली थी, इनिशियलाइज करी थी, वो हमने हमारे ग्लोबल स्कोप में एक्सट्रैक्ट कर दी है। और उसी के साथ साथ हमने वर्कर भी सेट कर दिए इस यूआरएल के साथ, ताकि हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में वर्क करे, इसी के लिए। तो बहुत अच्छे। और अब हम हमारे जो भी हमारे वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स, वो सेट करेंगे। तो स्टेट वेरिएबल्स में फर्स्टली तो मैं लूँगी लेट पीडीएफ डॉक, फर्स्ट वैल्यू होगी इसकी नल। और ये पीडीएफ डॉट हमने डॉक जो भी स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज किया है वो हम यूज़ करेंगे हमारे सारे जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उससे जो भी लोडेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसे स्टोर करने के लिए। और एक लेंगे जो कि होगा पेज नाम, यानी कि पेज नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे 1 रख देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 देंगे, जो कि हमारी करंट पेज दिखाएगा जो भी हमारी ऐप की होगी। और पेज रेंडरिंग उसे हम रख देंगे फॉल्स। अब जो पेज रेंडरिंग इज इक्वल टू फॉल्स हमने यहाँ पर स्टेट डिफाइन किए, वो हमने इसीलिए डिफाइन किए कि क्योंकि हम प्रिवेंट कर सके जो भी मल्टीपल्स साइमल्टेनियस रेंडर्स होते हैं उसके लिए, यानी कि मल्टीपल साइमल्टेनियसली हमारा पेज रेंडर ना हो, इसके लिए हमने पेज रेंडर को फॉल्स कर दिया है, जिससे हमारी ऐप जो है मल्टीपली रेंडर ना होगी। और इसी के साथ साथ जो स्केल है वो हम कर देंगे 1.0 बाय डिफ़ॉल्ट। अब स्केल ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है कि जो भी जूम इन जूम आउट की फंक्शनलिटी है वो बिल्ड करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केल होगा वो होगा 1, यानी कि 100% इसकी जो डिस्प्ले होगा वो होगा 100%। एंड देन जैसे हम जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये स्केल जो है वो घटता या बढ़ता जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, यानी कि 100%। तो ये रहे हमारे कुछ स्टेट वेरिएबल्स जो कि हमने डिफाइन कर दिए। अब बारी हमारी डॉम एलिमेंट्स की। तो अब हम लिखेंगे हमारे जो भी डॉम एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर। अब डॉम एलिमेंट्स हम किस लिए लिखते हैं, तो सपोज़ कि हम जो भी हमने ऊपर आईडीज़ दिए या फिर हमें फंक्शनलिटी अब हमारे ऐप की लिखनी है, तो हमें क्या करना होगा कि उस स्पेसिफिक जो डिव है, जो टैग है, स्पेसिफिक टैग, उसके लिए हमें अगर कोई फंक्शनलिटी देनी हो तो वो हम कैसे देंगे। इसीलिए तो हमने यहाँ पर आईडी जो है वो लिखे थे, क्योंकि वो उनका एक यूनिक नेम हो जाएगा। अब हमें ये जो है हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, आईडी जो है आईडी नेम उसका यूज़ करके हम यहाँ पर डॉम एलिमेंट सेट करेंगे। देन उसके बाद हमें इजी जाएगा हमारे ऐप को फंक्शनल करने में। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट डॉम, और इसके अंदर हो गए हमारे सारे के सारे डॉम एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम 1 बाय 1 लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो फर्स्ट हमारा जो आईडी है वो है फाइल ओपनर का, तो मैं ये कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर लूँगी। तो मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन इससे पहले हमें इसको नेम देना होगा कि इस नेम से हम उसे बाद में बुला सके। तो जो पेज ओपनर है हमारा उसे हम नाम देंगे फाइल ओपनर, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि है फाइल ओपनर। देन इसके बाद जो हमारी सेकेंड आईडी थी ऊपर वो भी हम ले लेते हैं। आईडी ये रही, इसके बाद है पीडीएफ फाइल की, तो कॉपी, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ फाइल इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि है
PDF फाइल। यहाँ पर हमें एक डॉट लगाना होगा और यह यहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ हमें कॉमा देना है। और इसके बाद जो थर्ड आईडी है हमारी वो है PDF फाइल के बाद अगर आपको आईडी दिखती तो है फाइल इन्फो। मैं क्या कर लेती हूँ कि सारी जो आईडीज़ है उनके डॉम एलिमेंट सेट करके जल्दी से सारे के सारे डॉम एलिमेंट्स में यहाँ पर लिख कर आती हूँ, ताकि आपको जो है आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना जाए। तो मैं जल्दी से सारे के सारे डॉम एलिमेंट जो है वो लिख कर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो डॉम एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर लिख दिए, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कमेंट्स भी डाल दिए। ये डॉम एलिमेंट का जो भी सेक्शन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। यहाँ पर समझो, फर्स्टली तो यहाँ पर मैंने आपको इजी जाए इसके लिए कमेंट्स भी डाल दिए, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। लेकिन हमने फर्स्टली क्या किया, जो भी फाइल हैंडल्स के एलिमेंट थे वो सारे ले लिए, जैसे कि PDF फाइल, लोडर एंड इनिशियल मैसेज वो। और ये जो PDF फाइल है वो हिडन फाइल है इनपुट एलिमेंट्स की। देन लोडिंग स्पिनर एंड वेलकम मैसेज, इनिशियल मैसेज यानी कि। उसके बाद जो भी UI कंट्रोल एलिमेंट थे वो हमने ले लिए, प्लस लेआउट एलिमेंट्स थे वो हमने ले लिए, एंड बटन्स एलिमेंट एंड कैनवस एलिमेंट। जो भी सारे एलिमेंट्स थे यानी कि ये सारी आईडीज़ थी वो हमने एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर ले ली है। अब हमारी जो कोर फंक्शनलिटी है वो लिख सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पेजेस है वो रेंडर करना है। तो फर्स्टली हम एक रेंडर पेज का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कांस्ट रेंडर पेज इज इक्वल टू नम होगी इसकी वैल्यू, और फर्स्टली जो पेज रेंडरिंग है, पेज रेंडरिंग फर्स्टली तो ट्रू कर दूँगी। तो इसे हम क्या करें, सेट करें हमारे रेंडरिंग फ्लैग को कि मल्टीपल जो सिमल्टेनियस रेंडर्स होते हैं, जो भी मल्टीपल रेंडर्स होते हैं वो ये प्रिवेंट करे। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा लोडिंग स्पिनर है वो शो करेंगे, ताकि जब हमारा पेज जो है वो लोड होगा तब लोडिंग दिखनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर डॉम लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। अब देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि डॉम यानी कि ये जो फंक्शन है डॉम, इसमें का जो लोडर है उसकी जो क्लास लिस्ट है उसके क्लास में की जो हिडन एट्रीब्यूट था, जो भी हिडन वैल्यू थी वो रिमूव कर दो, यानी कि लोडर अब विजिबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमने सारे जो कंट्रोल से जब तक लोडिंग चालू है तब तक डिसेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर करूँगी डॉम डॉट जो भी हमारा प्रीवियस बटन था, प्रीवियस पेज बटन प्लस डॉम और नेक्स्ट बटन, और जो डॉम डॉट जूम इन बटन, जूम आउट बटन, जूम इन एंड जूम आउट बटन, प्लस जो भी डॉम का पेज नम इनपुट का बटन था वो सारे बटन को हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच में हम लिखेंगे EL डिसेबल कर दो, EL डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि जब तक हमारी लोडिंग चालू है तब तक बाकी के सारे जो भी बटन्स हो गए, नेक्स्ट बटन हो गया, प्रीवियस बटन हो गया, जूम इन जूम आउट का बटन हो गया, और जो भी पेज नंबर बटन हो गया, सारे के सारे बटन हो गए डिसेबल तब तक के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्पेसिफिक पेज है PDF का वो हम लेंगे। तो PDF डॉट गेट पेज, इसमें हम लिखेंगे num डॉट देन पेज इज इक्वल टू, और इसके अंदर फर्स्टली तो हम कैलकुलेट करेंगे व्यू पिट, यानी कि जो भी हमारी पेज की डायमेंशन है वो हम करंट स्केल से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली व्यू पोर्ट इज इक्वल टू पेज डॉट गेट व्यू पोर्ट स्केल। अब आप सोच रहे हो कि ये गेट व्यू पोर्ट, ये गेट पेज, ये कहाँ से आ रहा है। तो हमने यहाँ पर एक PDF JS
नाम की जो लाइब्रेरी है JS की वो यूज़ की है, तो ये सारी फंक्शनलिटी वो हमें देती है, इसीलिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। एंड देन अब हमें क्या करना है, हमारे कैनवस की जो भी डायमेंशन है वो सेट करनी है हमारे पेज के व्यू हिसाब से। तो डॉम कैनवस हाइट इज इक्वल टू व्यू पोर्ट हाइट एंड कैनवस विड्थ इज इक्वल टू व्यू पोर्ट विड्थ, यही करना है हमें। और लास्टली हमें जो भी हमारा कंटेक्स्ट है वो क्रिएट करना है PDF.js के लिए। तो कॉन्स्ट रेंडर कंटेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैनवस कंटेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमारा dom.ctx डॉट लिखना है हमें यहाँ पर ctx व्यू पोर्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारा 2D कैनवस था कंटेक्स्ट वो है, ये है, और जो भी पेपर व्यू पोर्ट है हमारा स्केलिंग के साथ वो व्यू पोर्ट। अब इसी के नीचे हम हमारे जो भी पेज है वो रेंडर करेंगे और उसे हैंडल करेंगे। तो पेज डॉट रेंडर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रेंडर कंटेक्स्ट था वो लेंगे डॉट प्रॉमिस डॉट कैच एरर कंसोल डॉट एरर पेज रेंडर एरर। और इसके बाद फाइनली में हम लिखेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे, री एनेबल करेंगे, पेज रेंडर इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, डॉम लोडर क्लास लिस्ट उसमें हिडन ऐड कर देंगे, और इसके बाद जो भी हमारे ये सारे डॉम एलिमेंट्स थे, मैं सिंपली इसी को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर डिसेबल इज इक्वल टू हमें कर देना है फॉल्स। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर हमारा पेज रेंडर हो रहा है तो जो लोडिंग स्टेट है वो दिखाओ, और हमारे सारे के सारे बाकी के जो भी बटन्स है उन्हें डिसेबल कर दो। और उसके बाद हमने क्या कर दिया कि एक व्यू पोर्ट जो है वो डिफाइन कर दिया, इससे जो भी हमारी कैनवस की हाइट एंड विड्थ होगी वो सेट होगी और उसे हम दिखाएंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर पेज रेंडर कर दिया। जब हमारा पेज रेंडर हो जाए तब हमें जो है हमारी, अगर यहाँ पर हमने प्रॉमिस यूज़ किया है तो प्रॉमिस क्या करता है कि सारी की सारी जो भी फंक्शंस है वो एक साथ कॉल कर लेता है, उन्हें आने देता है और फिर एक साथ उसे कॉल कर देता है। और इसमें हम क्या करें कि डॉट कैच एंड डॉट फाइनल, डॉट कैच क्या करता है कि अगर हमारे ऐप में कोई एरर आ जाए, इन केस अगर हमारे ऐप में कोई एरर आ जाए तो ये कैच उसे कैच कर लेगा और उसे हैंडल कर देगा, इससे हमारी ऐप जो है वो ब्रेक नहीं होगी। इसे आप कुछ ट्राई एंड कैच की तरह समझ लीजिए। और इस कैच के बाद फाइनली, अब फाइनली क्या होता है कि एरर आए ना आए तब भी हमारी ऐप फाइनली लूप रन करती ही है। तो फाइनली में हमने क्या कर दिया, जो भी हमारी लोडिंग थी, जो भी हमारी रेंडरिंग थी, फर्स्टली वो फर्स्ट कर दी, देन लोडिंग को हमने डिसेबल कर दिया यानी कि हिडन कर दिया फिर से। अब लोडिंग हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। एंड देन हमारे जो भी बटन्स थे जो कि डिसेबल थे वो हमने इनेबल कर दिए यानी कि डिसेबल को फॉल्स करके। एंड ग्रेट, हमारा ये जो रेंडर पेज का फंक्शन था वो अब हो गया है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे पेज नंबर्स है वो अपडेट करने हमारे करंट पेज से। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि पेज नंबर इनपुट की जो वैल्यू है उसे हमें नम कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी पेज का नंबर है, जो भी हमने इनपुट किया हुआ पेज का नंबर है, वो एज अ करंट पेज रिफ्लेक्ट होगा और वो सेव हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद अब हमें बाकी के छोटे छोटे फंक्शंस बिल्ड करने, जैसे कि प्रीवियस इमेज, अगर हम उस पर क्लिक करें तो जो हमारा पेज है वो प्रीवियस पर जाना ही चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इमेज जो हमने यूज़ किए तो वो नेक्स्ट पर जाना चाहिए। फर्स्टली तो प्रीवियस पेज का बनाएंगे हम, तो ऑन प्रीव पेज इज इक्वल टू, और इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्टली हम यहाँ पर लिखेंगे इफ पेज रेंडरिंग, और जो पेज नाम है हमारा
अगर वो 1 से छोटे है या फिर 1 के इक्वल है तो रिटर्न कर दो। अगर हमारी पेज 1 पर है, मतलब हमारा फर्स्ट पेज है, तो क्या होगा कि उसका कोई प्रीवियस पेज ही नहीं है ना, तो वो बटन नहीं दिखना चाहिए या फिर डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि नेविगेट नहीं होना चाहिए अगर पेज फर्स्ट ही पेज पर है तो, क्योंकि उससे पीछे तो पेज ही नहीं है, इसके लिए। एंड देन उसके बाद अगर ये फॉल्स हो गई, यानी कि अगर हमारा पेज नंबर 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर उसे हम डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और इसे रेंडर पेज जो हमने अभी ऊपर फंक्शन बनाया था उसमें कर देंगे पुश, यानी कि हमने वो फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉल कर दिया। अब पेज डिक्रीमेंट करने के बाद हमको जो रेंडर करना है पेज, वो भी तो होना चाहिए, क्योंकि पेज डिक्रीमेंट करने के बाद पेज रेंडर होना चाहिए, यानी कि पेज हमें वो दिखना चाहिए, इसी के लिए। और इसके बाद एक कॉन्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि हमारी जो पेज रेंडरिंग एंड पेज नंबर है वो हमारे पीडीएफ के पेजेस है उनसे बड़े हो, यानी कि अगर उनसे छोटे हुए तो हम नेक्स्ट पेज पर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा डॉक्यूमेंट एंड पेज है, हमारा पीडीएफ का एंड पेज है, तो हम नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि अगर फर्स्ट पेज है तो हम पीछे की पेज पर नहीं जा सकते, उसी तरह हम अगर हमारा लास्ट पेज है हमारे पीडीएफ का तो हम नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकते। इसी के लिए हमने यहाँ पर चेक किया एंड देन यहाँ पर जैसे हमने डिक्रीमेंट किया था, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1 और इसे भी यहाँ पर भी रेंडर पेज जो है वो कॉल कर दिया। देन अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन लिखेंगे जो कि होगा जूम के लिए। तो ऑन जूम, जैसे हम जूम करेंगे तो उसके लिए भी एक फंक्शन होना चाहिए जो कि एक्चुअल में जूम करे। फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे कि जो भी हम जूम करने वाले पेज अगर वो रेंडर हो रहा है, अभी करेंटली रेंडरिंग है, तो वो जूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पेज अभी रेंडर हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ पेज रेंडरिंग देन रिटर्न। अगर हमारा एक बार पेज लोड हो गया तो बाकी का जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, एक न्यू स्केल जो है वो यहाँ पर सेट करनी होगी, क्योंकि अगर हम जूम करेंगे तो हमें स्केल्स डिफाइन करनी होगी, यानी कि वो पेज की जो स्केल है वो। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगी स्केल इज इक्वल टू, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैथ, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है, मैथ डॉट मैक्स 0.2 रख देते हैं हम इसे एंड न्यू स्केल। आई थिंक ये जो न्यू स्केल है हमने यहाँ पर ऊपर ये जो स्केल है हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 रखा था, अब हमने न्यू स्केल रखा है, तो वो न्यू स्केल जो भी है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने एक न्यू स्केल जो है वो डिफाइन कर दिया है, जिसकी कि मिनिमम लिमिट होगी 0.2 यानी कि 20%। एंड देन उसके बाद हम इस जूम की लेवल को अपडेट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, हम डॉम डॉट, हमारा एक वेरिएबल हमने डॉम एलिमेंट्स में सेट किया है जूम लेवल का, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर, जो कि होगा इज इक्वल टू एग्जैक्टली ये हमें चाहिए कि मैथ राउंड स्केल इंटू 100%। अब ये हमें दिखाएगा कि हमने कितना जूम किया है एंड कितना नहीं। सिंपली क्या हो रहा है कि हम राउंड कर रहे हैं, मैथ राउंड जो भी हमारी स्केल है ये है वो स्केल, यानी कि हर एक बार हम उस जूम बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो 20% से जूम करेगा, यानी कि फर्स्ट 100 है तो अगर हम एक बार जूम करेंगे तो वो 120 हो जाएगा, देन 140 हो जाएगा, यानी कि हर एक 20% हर एक बटन पर क्लिक पर वो 20% जूम इन हो जाएगा और जूम आउट भी 20% होगा। तो ये सिंपल लॉजिक है इस फंक्शन का। देन एक और फंक्शन जो हम लिखेंगे वो है गो टू द पेज, यानी कि पेज पर जाना है, गो टू द पेज, स्पेसिफिक पेज पर। जैसे कि
100 पेजेस का PDF है और हमें स्पेसिफिकली 51 पेज पर जाना है या फिर 78 पेज पर जाना है, तो हम उतना स्क्रॉल नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अगर इनपुट कर सके और उस पेज पर जा सके तो कितना अच्छा होगा, वही हम करेंगे। तो इस फंक्शन को मैं नाम दूंगी ऑन गो टू पेज इज इक्वल टू ई और const num इज इक्वल टू parseInt में हमने क्या कर दिया, e डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इंटू 10। तो यहाँ पर हम क्या करें कि जो भी वैल्यू है वो हम पार्स कर रहे हैं एज अ इंटीजर। तो पार्स इंट यानी कि हम वैल्यू जो है वो पार्स कर रहे हैं एज अ इंटीजर। तो टारगेट वैल्यू जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा 10। यहाँ पर मैं लिखूँगी इफ़ num is greater than equal to 1, equal to 1 and num is smaller than equal to pdf dot doc dot num pages। तो इसमें हम यही करने वाले हैं। ये सिंपली हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने जो भी हमारे पेज नंबर का है वैलिडेट पेज नंबर इन विद इन डॉक्यूमेंट रेंज, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रेंज था उसमें हमारा पेज नंबर वैलिडेट कर दिया है। तो नम अगर एक से बड़ा है एंड नम अगर pdf doc डॉट नम पेजेस के नीचे है तो जो है पेज नंबर इज इक्वल टू नम हो जाएगा एंड रेंडर पेज इज इक्वल टू नम। यानी कि हमारा पेज नंबर एक से बड़ा होना चाहिए एंड उस PDF की जो भी लेंथ है, जो भी PDF के पेजेस है उससे छोटा होना चाहिए। अगर वैसा वैलिडेट हो गया तो जो भी हम नंबर डालेंगे वो एज अ नम सेट होगा यहाँ पर और हमारे रेंडर पेजेस यहाँ पर कॉल हो जाएगा और वो पेज हमें दिख जाएगा। सिर्फ यही हमें यहाँ पर करना है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम बनाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे एक्चुअल में हम हमारी जो PDF है वो लोड करेंगे हमारी ऐप में। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ही const, इसे नाम हम दे देंगे लोड PDF इज इक्वल टू फाइल। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक फाइल रीडर क्रिएट करेंगे जो कि हमारी फाइल एज अ बाइनरी डेटा रीड करेगा। तो PDF अगर हमें लोड करना है तो ये हमें चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया रीडर नाम का एंड देन इसे मैं न्यू फाइल रीडर। फाइल रीडर भी हमें बिल्ट इन मिल जाता है। तो ये क्या करेगा, जो भी फाइल से हमारी वो रीड करेगा एज अ बाइनरी डेटा। और इसके बाद ही हम क्या करेंगे, रीडर ऑन लोड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम हमारे जो फाइल लोड हैंडलर है वो सेट कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में हमारे PDF को लोड करेगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्पिनर दिखाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर PDF लोड हो रहा है तो स्पिनर दिखना चाहिए। डॉम लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन एंड देन उसी के बाद हमें जो भी वेलकम मैसेज जो कि हाइड किया हुआ है उसे अब दिखाना है। फर्स्ट वेलकम मैसेज, तो इनिशियल मैसेज डॉट क्लास लिस्ट इज इक्वल टू ऐड, या फिर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस क्लास लिस्ट को हटा देंगे, हम स्टाइल करेंगे, जो डिस्प्ले है उसे हम कर देंगे नन इज इक्वल टू नन। अब मेन फंक्शनलिटी है जो कि PDF लोड करेंगे हम हमारे PDF.js जो कि लाइब्रेरी हमने यूज़ की थी PDF.js नाम की, उसकी हेल्प से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PDF.js लीप गेट कंटेंट्स नहीं, हमें चाहिए डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं लिखूँगी न्यू यू एंड इट एरे, जो भी बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया था उसे अब हमें एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट रिज़ल्ट और इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉमिस डॉट देन और यहाँ पर
होगा PDF, जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे PDF डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस एंड रिसर्च स्टेट थे वो यहाँ पर लेंगे फर्स्टली। तो PDF डॉक, उसे हम PDF कह देंगे। एंड देन उसके बाद जो भी पेज नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे हम 1, और स्केल वो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगी 1.0। यानी कि जब हमारा PDF लोड होगा तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होगी वो होगी ये, जो कि PDF डॉक होगा PDF, एंड देन पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होगा 1, और स्केल उसकी हम 1 रखेंगे यानी कि 100%। एंड देन अब हमें जो भी UI है हमारा वो अपडेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी DOM एलिमेंट्स था उसकी पेज काउंट EL को, जो टेक्स्ट कंटेंट है उसे कर देंगे PDF डॉट num pages, उसे के साथ साथ DOM डॉट पेज num input डॉट max, वो क्या होगा, सेम जो PDF डॉक है उसके num pages। देन DOM डॉट PDF नेम EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट, जो भी हमारा फाइल का नाम होगा वो एज ए PDF नेम सेट हो जाएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ DOM जो जूम लेवल है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट तो रखने वाले 100%, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। और लास्टली हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो भी हमारे कंट्रोल्स थे फाइल इन्फो के, फाइल ओपनर के, या फिर जो भी हमारे कंट्रोल्स थे वो यहाँ पर हमें दिखा देना है। तो DOM डॉट कंट्रोल कंटेनर प्लस DOM डॉट फाइल इन्फो डॉट फॉर ईच, इसमें हम यही करेंगे कि क्लास लिस्ट जो है रिमूव कर देंगे हिडन और रेंडर पेज नम। लेकिन इससे पहले हमें एक और करना है जो कि है DOM फाइल ओपनर क्लास लिस्ट ऐड हिडन। और अगर हमारे ऐप में अगर कोई एरर आ गया तो एक अलर्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, अलर्ट जो कि कहेगा एरर लोडिंग PDF, और जो कि होगा हमारा एरर मैसेज डॉट मैसेज। और लास्टली हमें क्या करना है, जो भी हमारी फाइल्स है वो रीड करने एज अ एरे बफर, तो वो एक रीडेबल फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। तो रीडर डॉट रीड एज एरे बफर और फाइल, यानी कि जो भी हमारी बाइनरी डेटा था वो एज एरे बफर रीड हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने सारे के सारे जो फंक्शंस थे वो यहाँ पर बिल्ड कर दिए। अब लास्टली हमारी बारी है कुछ पैन स्क्रोलर को फंक्शनलिटी देने की, एंड देन कुछ ऐड इवेंट लिस्नर लगाने की, जो कि एक्चुअल में हमने ये सारे जो फंक्शंस लिखे हैं ऊपर वो सारे फंक्शनल हो जाए। अभी तक हमने सिर्फ लिखे, हमने फंक्शनल नहीं करे कि कब उसे क्या करना है, वो हमने अभी तक उसे बताया नहीं है, तो वो हम बताएंगे। फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे स्क्रोलिंग फंक्शनलिटी या फिर पैनिंग फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फर्स्ट में क्या करूँगी, लेट इज पैनिंग को कर दूँगी फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक वेरिएबल होगा जो कि हमारे पैनिंग स्टेट को ट्रैक करेगा। फॉल्स होगी देन जो स्टार्ट होगा स्टार्ट x, देन स्टार्ट y, और उसी के साथ साथ स्क्रोल लेफ्ट एंड स्क्रोल टॉप। ये एक वेरिएबल है इज पैनिंग जो कि ट्रैक कर रहा है हमारे पैनिंग स्टेट की पोजीशन को। ये फॉल्स क्या कह रहे हैं कि फॉल्स है कि जो भी हमारे यूज़र है अगर वो करंटली पैनिंग कर रहा है तो फॉल्स है। देन स्टार्ट एक्स यानी कि हमारा माउस एक्स पोजीशन में पैनिंग करेगा, स्टार्ट वाई है तो वाई पोजीशन में पैनिंग है। इनिशियल स्क्रॉल पोजीशन, ये जो स्क्रॉल लेफ्ट है वो इनिशियल स्क्रॉल पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, एंड स्क्रॉल टॉप जो है इनिशियल पोजीशन इसकी वर्टिकल डायरेक्ट नहीं है जब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है इस छोटे से वेरिएबल में।
अब हम क्या करेंगे, अगर हम माउस डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे जहाँ पर हम इन सब की वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। जब हम माउस डाउन करें तो एक्चुअल में वो स्क्रॉल होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगी डाउन व्यूअर कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पर हमें हर एक के लिए अब ऐड इवेंट लिस्नर लगाना होता है। ऐड इवेंट लिस्नर क्या करता है, जब हम वो इवेंट कॉल करेंगे तब तक ये फंक्शन चलेगा। और यहाँ पर इवेंट लिस्नर में हम क्या करेंगे कि इवेंट लगाएंगे माउस डाउन का। तो माउस डाउन क्या करेगा, जब हम माउस को स्क्रॉल करेंगे डाउन साइड तो ये फंक्शन चलेगा और वो क्या करेगा, हमारे इस स्पैनिंग को अप कर देगा ट्रू। हमारे स्टार्ट एक्स को पेज क्लाइंट एक्स के जगह हम पेज एक्स कर लेंगे क्योंकि हमारे ऐप में क्लाइंट कोई है ही नहीं, पेज है, हमने वो वाला यूज़ किया हुआ है। देन जो भी स्क्रॉल लेफ्ट था वो होगा डाउन व्यू कंट्रोल स्क्रॉल लेफ्ट एंड इसके साथ साथ जो स्क्रॉल टॉप था वो होगा आई थिंक व्यू कंटेनर की जगह हमें यहाँ पर हमने डाउन एलिमेंट्स कहाँ सेट करी है। यहाँ पर एक और बटन था मेन व्यूअर का, तो ये मेन व्यूअर हम सेट करना है हमें, ना कि व्यूअर कंटेनर, मेन व्यूअर। और यहीं पर हम वही कर देंगे मेन व्यूअर। ग्रेट। एंड लास्टली डॉम डॉट व्यू कंटेनर इज इक्वल, इसकी जो स्टाइल है वो हम कर देंगे ऐड इज स्पैनिंग। तो यहाँ पर उसका ये जो व्यू कंटेनर है उसकी स्टाइल हो जाएगी इज स्पैनिंग। अब इसके इज स्पैनिंग जो है वो ट्रू हो गया तो ये जो सारी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी के नीचे हम एक माउस लीव का इवेंट लिस्नर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, जो कि होगा ऑन माउस लीव। अब हम नीचे स्क्रॉल कर रहे थे माउस डाउन, तो वो फंक्शन जो हमने ऊपर लिखा था वो होगा। अगर हमने माउस लीव कर दिया उसके ऊपर से, हम सारी की सारी जो थी वो क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हमें ई स्पैनिंग को करना होगा फॉल्स एंड डाउन व्यू कंटेनर की क्लास लिस्ट को ई स्पैनिंग से हम कर देंगे रिमूव। बस इतना ही हमें करना है। और इसके बाद माउस डाउन तो हमने कर दिया, साथ ही साथ हमें माउस अप भी करना है। यानी कि जब हम माउस अप करेंगे, यानी कि स्क्रॉल अप करेंगे, तब जो है तब भी हमारी पैनिंग फॉल्स होनी चाहिए और इस पैनिंग की क्लास लिस्ट है वो हमें रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर कर लूँगी पेस्ट। सिंपली मुझे यहाँ पर माउस लीव की जगह माउस अप डालना है और बाकी जो सारा है वो रहेगा सेम। एंड देन इसी के नीचे अगर माउस हम मूव करेंगे तो उसके लिए भी हम एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे यहाँ पर, जो कि होगा माउस मूव का। यहाँ पर माउस मूव भी हो जाए तो भी ये फंक्शन जो है वो चलेगा। फर्स्टली हम चेक करें कि हमारी जो पैनिंग है वो करेंटली चल रही है या फिर नहीं है। अगर नहीं चल रही है तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर हम एक और यूज़ करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो ये जो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का ट्रैक बिहेवियर है वो कंट्रोल करेगा। और अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट वॉक x इज इक्वल टू ई पेज x माइनस स्टार्ट x, वी वॉक y पेज y इज इक्वल टू स्टार्ट माइनस स्टार्ट y, मेंबर स्क्रॉल लेफ्ट माइनस वॉक x। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ध्यान से सुनिए कि हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा माउस जो है वो मतलब उसने कितना डिस्टेंस लिया है,
माउस जब ये मूव हो रहा है तो उस माउस ने कितना डिस्टेंस लिया है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। वो हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, जो हमारी पेज की जो विड्थ है और जो स्टार्ट एक्स है उसे हम माइनस कर दे रहे हैं। वो होगा हमारी हॉरिजॉन्टली जो भी डिस्टेंस मूव किया हुआ है माउस ने वो होगा, और ये होगा वर्टिकली, और इसे ही हम सेट कर रहे हैं हमारे मेन व्यू के स्क्रॉल लेफ्ट एंड स्क्रॉल टॉप में। उसे हम जो भी स्क्रॉल की पोजीशन है वो अपडेट कर रहे हैं हमारे माउस के मूवमेंट से। तो ये जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एंड वर्टिकल स्क्रॉल को अपडेट कर देगा। अब लास्टली हमें जो हमारे ऐप के मेन इवेंट लिस्नर्स है वो लगाने, और हम डन हो जाएंगे उसके बाद। तो डॉम फाइल इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पर होगा चेंज। अगर ये जो चेंज हो गया फाइल इनपुट तो ही ये फंक्शन चलेगा, और वो क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, 0 इंडेक्स होगी उनकी, एंड लोड पीडीएफ ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। तो ये जो इवेंट लिसनर है वो क्या करेगा, अगर हमने हमारी फाइल जो है वो चेंज कर दी है तो ये वही फाइल लोड करेगा जो पीडीएफ हमने चूज़ किया है। अगर हम चेंज कर दे तो ये चेंज हो जाएगा। जो भी हमारे प्रीवियस बटन एंड नेक्स्ट बटन की नेविगेशन है वो हम यहाँ पर लेंगे। प्रीवियस बटन इवेंट से क्लिक, और बस हमें यही करना है। नेक्स्ट इमेज डॉम इज इक्वल टू प्रीवियस पेज बटन ऐड इवेंट लिसनर क्लिक ऑन प्रीवियस पेज। इसी के नीचे जो भी हमारे जूम के बटन से उनके लिए हम यहाँ पर इवेंट लिसनर लगाएंगे। अब तो ऐड इवेंट लिसनर वो भी होके क्लिक पर, जो अगर क्लिक हो जाए जूम इन पर तो ये क्या करेंगे, ऑन जूम में जो स्केल हमने ऊपर डिफाइन की थी उस पर 0.2 लगा देंगे। यानी कि ऑन जूम जो फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था, आई थिंक यहाँ पर यहीं पर कहीं हमने एक फंक्शन, ये जो ऑन जूम का फंक्शन है वो हमने बनाया था, और स्केल की वैल्यू हमने यहाँ पर मैथ मैक्स 0.2 एंड न्यू स्केल करी थी। तो ये जो है हर बार 20% से स्केल करेगा। तो यही हमने यहाँ पर बताया कि जो भी हमारी स्केल है उसमें ऐड कर दो 0.2, यानी कि 20% से ये स्केल अपडेट होनी चाहिए, ये इंक्रीज़ करेगा, और जूम आउट में ये डिक्रीज़ करेगा। तो हमें जूम आउट इवेंट लिसनर जूम आउट स्केल -2.0, सिंपल। देन डॉम पेज इनपुट ऐड इवेंट लिसनर, अगर चेंज हो तो जो हमने फंक्शन बनाया था गो टू पेज वो फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेना है। एंड लास्टली अब हमारे जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है वो भी यहाँ पर यूज़ होने चाहिए। इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर होगा की डाउन ई। यहाँ पर फर्स्टली हम चेक करेंगे इफ़ अगर हमारी जो पीडीएफ डॉक है वो नहीं है, या फिर जो ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम इज इक्वल टू इनपुट नहीं है, इनपुट, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सिंपली हम यहाँ पर चेक क्या करें कि अगर हमारा पीडीएफ जो है अगर फुल्ली लोडेड हो चुका है तभी हमारी जो कीबोर्ड है वो रिस्पॉन्ड देगा, वरना कोई भी जो कीबोर्ड है वो रिस्पॉन्ड नहीं देगा अगर हमारी पीडीएफ ही लोडेड नहीं है तो ये हमने चेक कर दिया। अब हम राइट एरो एंड स्पेस बार के लिए यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ई डॉट की अगर एरो राइट जो है वो होगी, या फिर ई डॉट की अगर ब्लैंक होगी तो क्या कर दो, ऑन नेक्स्ट पेज। ये फंक्शन भी हमने ऊपर बनाया हुआ है।
ऑन नेक्स्ट पेज कर दो। क्लिक राइट एरो की पर क्लिक करने के बाद जो पेज है वो नेक्स्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ इफ ई डॉट की इज इक्वल टू, अगर एरो लेफ्ट हो तो ऑन प्रीवियस पेज होगा। हम क्या कर लेते हैं कि तो मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगी। मेरे पास एक सैम्पल पीडीएफ है, वो मैं चूज़ करूँगी एंड ओपन करूँगी। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हम जाएंगे ब्राउज़र पर, जाएंगे हम एक बार इंस्पेक्ट करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक एरर दिखाई दिया है, पेज नम इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पर? 101 पर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। पेज नम इज़ नॉट डिफाइंड, वाई? डिफाइन तो किया हुआ है हमने, क्या हम यहाँ पर कॉमा देने भूल गए? एक बार और चेक करेंगे अब हम। ओपन, एक और एरर है हमें, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग, रिमूव 140 पर। तो हम जाएंगे 140 पर, डॉम लोडर क्लास लिस्ट रिमूव, रेंडर पेज। यहाँ पर तो हमने सारा ठीक ही किया है। लोडर क्लास लिस्ट रिमूव हिडन। आई डोंट थिंक कि हमने कहीं यहाँ पर गलती भी कर दी। आई थिंक क्लास लिस्ट हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, कैमल केस में। फिर से एक बार ओपन करेंगे हम। हमारी पीडीएफ जो है वो ओपन हो गई है, सिर्फ थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो हमारी बिगड़ गई है, लेकिन कोई ना, हम उसे भी बना ही लेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल में हम 4th पेज पर है हमारे, अब 3rd पेज पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, और जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक रहे कि वो हमारा पेज चेंज हो रहा है एक्चुअल में। अब हम कौन से पेज पर हैं? अब हम हैं एक्चुअल में 1st पेज पर। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि मुझे 4th पेज पर जाना है, तो यस, हम 4th पेज पर जा रहे हैं एक्चुअल में। अगर मुझे जूम करना है तो मैं जूम इन कर सकती हूँ, जूम आउट कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 20 का ही डिफरेंस लेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये 20 का ही डिफरेंस ले रहा है, जूम इन हो या फिर जूम आउट हो। अब हमें सिर्फ इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी बढ़िया करनी है। तो इसके लिए हमने टेलविन तो यूज़ की है, लेकिन कुछ जो क्लासेस है वो हम CSS के भी यूज़ कर लेंगे, जिससे ये स्टाइलिंग जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग लूँगी और इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। और फर्स्ट होगा हमारा, हमें किसकी स्टाइलिंग करनी है? हमें हमारी जो कंट्रोल्स बटन है उनकी स्टाइलिंग करनी है, ये जो कंट्रोल बटन है उनकी। तो यहाँ पर मैं लूँगी डॉट कंट्रोल बटन, और जिसमें फर्स्टली #@apply, और क्या अप्लाई करेंगे हम? BG Slate 700 कर लेते हैं। अब जैसे जैसे मुझे स्टाइलिंग लगती है वैसे वैसे मैं करूँगी। अगर आप इसे और भी बढ़िया बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उतना स्टाइल कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी वैसे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नॉर्मल से स्टाइलिंग ही कर रही हूँ। तो स्लेट होगा 300, राउंडेड हम उसे कर देंगे लार्ज, और यहाँ पर ही होवर इफेक्ट में BG Slate 600, देन फोकस आउटलाइन नन, और फोकस रिंग 2 प्लस फोकस
फोकस, इसके बाद जो रिंग का कलर है वो मैं करूँगी रिंग स्काई 200 या फिर 500 मीडियम रहेगा. देन also focus ring offset to focus ring offset offset slit 900. इसी के साथ साथ जो ट्रांजिशन कलर्स वो हम रखेंगे ट्रांजिशन में, एंड डिसेबल में इसकी ओपेसिटी जो होगी वो होगी 50, एंड आल्सो डिसेबल में कर्सर नॉट अलाउड. ये स्टाइलिंग हमने कर दी कंट्रोल बटन की. इसी के साथ साथ जो भी हमारा फाइल इनपुट लेबल है उसकी भी हमें स्टाइल करनी है. तो फाइल इनपुट लेबल, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? अप्लाई बीजी स्लेट की जगह हम ब्लू कर देंगे. ब्लू अच्छा लगता है वैसे. एंड टेक्स्ट इसमें होगा वाइट. फॉन्ट बोल्ड. पैडिंग फ्रॉम y होगी 2, पैडिंग फ्रॉम x होगी 4, राउंडेड LG ऑन होवर होगा पीजी ब्लू. आई थिंक 700 कर दें हम इसे, अच्छा लगेगा. एंड ट्रांजिशन हो गए कलर्स प्लस कर्सर वो हम रखेंगे पॉइंटर. एंड लास्टली जो भी हमारा वीवर कंटेनर या फिर अगर पैनिंग है तो उसके लिए हम एक और स्टाइल करेंगे जिसका क्लास नेम है वीवर कंटेनर डॉट इज पैनिंग के टाइम एट अप्लाई कर्सर ग्रैबिंग यानी कि वो जो हैंड वाला इमोजी होता है वो वाला. अब हम चेक करेंगे, एक बार फिर से ओपन करेंगे हमारी PDF, और अब हमारी जो स्टाइलिंग है वो अच्छे से आ गई है. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो ये ब्लैक क्यों है 4-1, मुझे इसे वाइट करना है एक्चुअल में. हम इसे चेंज भी कर सकते हैं वैसे. सारे के सारे जो आइकॉन्स है वो अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिख रहे हैं. यहाँ पर हमने आई थिंक कोई स्टाइलिंग दी ही नहीं, तो हम यहाँ पर दे देते फ्लेक्स. आइटम्स होंगे सेंटर. टेक्स्ट उसे हम रखेंगे स्मॉल, और टेक्स्ट स्लेट 300 कर लेंगे. एक बार और जाके चेक कर लेंगे हम. ओपन. ग्रेट. अब हमारा ये जो है अच्छा दिख रहा है. तो वहाँ की स्टाइलिंग जो है वो हमने गॉन कर ली थी, अब आ गए. सो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया ऐप अभी बना ली है और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है. आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और किसी और की ऐप यूज़ करने से अच्छा हम हमारी ऐप यूज़ करें, उसमें एक अलग खुशी जो है वो भी मिलती है. तो आप भी एक बहुत बढ़िया ऐप बनाइए और इसमें अपने नोट्स ओपन करके रीड करिए. सो ग्रेट ऐप है हमारी, और यहाँ पर हम पेजेस चेंज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो भी हमारा मन चाहे वो सारा के सारा हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो आप इसे बनाइए एंड एंजॉय करिए. अगली बार फिर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आऊँगी मैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.